ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस वर्ष हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के अनगिनत साहसी वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर ऐसे भी कई गुमनाम वीर नायक रहे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही गुमनाम शहीदों को हम आज रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक के माध्यम से याद करेंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीर नायकों के बारे में जाना और आगे हम ऐसे ही और भी कई गुमनाम वीर नायकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। दुनिया में बिखरे हैं जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है।
मन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुच्चे मैडम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। आप सुन रहे हैं 90.8 FM। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर तक। रेडियो दस्तक के सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन, प्रणाम। मैं प्रतिभा नामदेव शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन में रसायन शास्त्र विषय की प्राध्यापिका हूँ। आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव के पावन समय में शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के पूर्व एवं वर्तमान छात्र छात्राएं आजादी के गुमनाम नायकों की गौरव गाथा को आज के जनमानस के सम्मुख लाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। हर्ष के साथ कहना चाहूंगी कि इस प्रयोजन के प्रेरणा स्रोत बने हैं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव और महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य व उज्जैन संभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर अर्पण भारद्वाज। कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर शोभा शुच्चे के स्वागत योग्य प्रयासों से यह अनूठी संकल्पना आज अपने मूर्त रूप में हम सबके सामने है। हमारे अमर बलिदानियों, हमारे शूरवीर क्रांतिकारियों की गौरव गाथाएं भारत भूमि पर बिखरी पड़ी हैं। समय की परतों में दबी भले ही विस्मृत सी हों, पर उनका बलिदान तो बलिदान ही था और सदा सदा रहेगा। आज सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें याद करना, सम्मानित करना, जिनके संघर्ष, समर्पण, त्याग, बलिदान की बदौलत हम स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कई अमर सेनानियों का इतिहास में उल्लेख ही नहीं है, पर हम उन्हें कैसे भूल जाएं? हमारे ऐसे अनगिनत योद्धा, हमारे पूर्वज, जिन्होंने इस आजादी के लिए ऐसे ऐसे कष्ट उठाए जिसकी कोई सीमा नहीं। कई क्रांतिकारियों को गोलियों से छलनी किया गया, तोपों से उड़ाया, जिंदा जलाया, फांसी पर लटकाया, पर देश के लिए अत्याचार सहने वाले ये शूरवीर वंदे मातरम का उद्घोष करते, आंखों में स्वतंत्र भारत का स्वप्न लिए मृत्यु पथ पर बढ़ते गए व अंततः शहीद हो गए। वे नायक आज हमारे बीच नहीं हैं, पर वे अमृत हैं, अमर हैं। हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे। हम उन्हें याद करें, याद रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बलिदान से अवगत करावें। यह हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। उनकी गौरव गाथाओं को हम समय की परतों के बीच से निकालकर वर्तमान पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका आशीर्वाद सदैव हम भारतवासियों पर बना रहे। यह समय उनके योगदान को यथोचित सम्मान दिलाने का है और यह पुनीत कार्य महाविद्यालय के छात्र छात्राएं बखूबी कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव भारत को पुनः सम्मानित करने का उत्सव है। इन 75 वर्षों में हमारा देश हर क्षेत्र में विकास के कई सोपान चढ़ चुका है। कई बड़ी बड़ी समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज भारत जिस ऊंचाई पर है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का है। अंत में
मैं उन गुमनाम नायकों, वीरों, महान आत्माओं का स्मरण कर उन्हें हृदय से कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार उज्जैन, रेडियो दस्तक 19.8 मेगाहर्ट्ज के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका तिवारी, शासकीय माधव महाविद्यालय में हिंदी विषय की फैकल्टी हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 वीर सेनानियों की अमर गाथा कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी भारत के गुमनाम नायकों की वीर गाथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। देशवासियों के नाम संदेश नामक पर्चे बांटकर स्वतंत्रता के यज्ञ में अपनी आहुति देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के योगदान की गाथा। वे मैनपुरी षड्यंत्र में सन 1918 में अपनी भागीदारी करने के लिए भी जाने जाते हैं। उनका जन्म 11 जून सन 1897 को शाहजहांपुर जनपद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। अहिंसा की धारणा महात्मा गांधी की थी, किंतु इसे वे सिरे से खारिज करते थे। आपने अपने परम मित्रों अशफाक उल्लाह खां एवं ठाकुर रोशन सिंह के साथ मिलकर काकोरी कांड को सरंजाम दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से प्रमुख पंडित श्री बिस्मिल क्रांतिकारी धारा के सेनानियों में प्रमुखता से स्मरण किए जाते हैं। कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषी, इतिहासकार और साहित्यकार के रूप में आपने तकरीबन 11 पुस्तकें लिखी, किंतु यह सभी ब्रिटिश राज द्वारा जब्त कर ली गईं। आप अपने मित्रों के साथ ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र डकैती करने में माहिर थे। अभियुक्त पाए जाने पर आपको 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर जेल में ही फांसी दी गई। आप अपने मित्रों के साथ 30 वर्ष की अल्पायु में ही शहीद हो गए। शहीद होते समय आपके शब्द थे, हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ, फैसला अगर जंग से होगा तो जंग ही सही। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में अभी आपने प्रियंका जी से एक गुमनाम वीर नायक की कहानी सुनी। तो आइए सुनते हैं देशभक्ति से भरा एक गीत पूजा जी की आवाज में। विश्व में गुम
आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और गुमनाम वीर नायक की अमर गाथा प्रियंका जी की आवाज में। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार उज्जैन, रेडियो दस्तक 19.8 मेगाहर्ट्ज के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका तिवारी शासकीय माधव महाविद्यालय में हिंदी विषय की फैकल्टी हूँ। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 वीर सेनानियों की अमर गाथा कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी भारत के गुमनाम नायकों की वीर गाथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वराज सेना के नेता और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे प्रमुख छात्र नेता हेमू कालानी का जन्म 23 मार्च 1923 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत अंतर्गत कूर नामक गांव में हुआ। जब ब्रिटिश सैनिकों को ट्रेन द्वारा गुप्त रूप से सिंध भेजने की योजना बनाई गई तो वतन के रखवाले हेमू कालानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस ट्रेन को ही बेपटरी करने की योजना बनाई। हालांकि इस योजना पर काम करते करते ही वे पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और उनके साथीगण भागने में सफल हो गए। उनकी इस योजना में शामिल अन्य साथियों के नाम बताने हेतु उन्हें अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया, लेकिन भारत माता का यह वीरलाल इतना ईमानदार था कि तब भी उन्होंने अपने साथियों के नाम नहीं बताए। मात्र 19 वर्ष 2 महीने की अल्पायु में ही 21 जनवरी सन 1943 को सिंध के केंद्रीय कारागार में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तत्पश्चात 14 अक्टूबर सन 1983 को भारतीय डाक व तार विभाग द्वारा अमर शहीद श्री हेमू कालानी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने पुष्कर नाथ जादू जी और कालीबाई जी की कहानी सुनी थी। हमारे अनेक श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए, तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं के कुछ विचार। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम मिस ज्योति पटेल है। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 एफएम व शासकीय माधव साइंस कॉलेज के माध्यम से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायकों के बारे में सुना। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले वीर योद्धाओं और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले गुमनाम नायकों को अब पूरा देश जान रहा है। जहाँ तक त्याग और बलिदान की बात करें तो इन महान योद्धाओं और वीरों ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है, जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। महान वीरों को मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने देश की सेवा में अपना योगदान दिया। और इसी के साथ रेडियो दस्तक को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर तक। नमस्कार, मैं शिवी हूँ। तो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम की तरफ से जो आजादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, उस कार्यक्रम को मैं रोज सुनती हूँ। यह कार्यक्रम मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस कार्यक्रम से मुझे यह लगा कि वे गुमनाम नायक जो आजादी को हमें देने के लिए अपने आप का जिन्होंने बलिदान कर दिया था, जो किताबों की पन्नों में कहीं न कहीं छुपे हुए थे। तो दोस्तों, रेडियो दस्तक के माध्यम से आज हमें उनके बारे में जानकारी मिली। मैं रेडियो दस्तक की बहुत आभारी हूँ कि आजादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के द्वारा आज हमने उन गुमनाम नायकों को जाना है, पहचाना है, जिनकी वजह से हमें आजादी प्राप्त हुई। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर तक। नमस्कार, मेरा नाम शिवी मेहर है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और माधव साइंस कॉलेज के माध्यम से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायकों के बारे में सुना। इस कार्यक्रम में बाबा काशीराम जी व दुर्गा भाभी जी के बलिदान के बारे में बताया गया है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं या बहुत कम लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं। हालांकि जहाँ तक त्याग व तपस्या की बात है तो इन्होंने सुप्रसिद्ध लोगों से कम बलिदान नहीं दिए हैं। आज हमारा देश बहुत ही तरक्की की राह पर है। जब तक
हम अपने गुमनाम नायकों को विकास की इस यात्रा में शामिल नहीं करते, तब तक भारत की भावना अधूरी है। इस संकल्प व संकल्पना के लिए मैं डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी और रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें इन भूले बिसरे नायकों को याद दिलाने का प्रयास किया। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। और दोस्तों, अभी आपने सुने कार्यक्रम को लेकर हमारे श्रोताओं के कुछ विचार। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।